हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे के लिए जो है नोट्स को कवर करेंगे जो आपका एलपी टेक्नीशियन के लिए दिया गया है, और साथ ही जितने भी आपके रेलवे में अपकमिंग भर्ती है इसके लिए हम लोग जो है साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि खान सर के द्वारा जो रेलवे का बैचेस आपको चलाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा देख पाएंगे कि द प्लेटफॉर्म में भी ये सीरीज आपका चलाया जा रहा है, जिसमें कि रेलवे को टारगेट किया गया है, जिसमें कि नई भर्ती को लेकर के जितने भी आपका बैचेस आपको चलाए जा रहे हैं, तो जितने भी आपके एक सप्ताह के अंतर्गत आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, जिसमें कि जैसे उत्तर का आपको पिछली वीडियो मैंने कवर किया हुआ था, जिसमें कि 135 प्रश्नों को मैंने कवर किया हुआ था। सॉरी 135 नहीं, बल्कि मैंने जो है लगभग आपका 50 प्रश्नों को कवर किया हुआ है, जिसमें कि लगभग आपका जो है 50+ प्रश्न आपका जो है बचा हुआ है। तो जिसमें कि 85 जो प्रश्न आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं मानव बुद्धि से रिलेटेड। तो ये भी आपका नोट्स आपका आ चुका है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि रेलवे के एलपी टेक्नीशियन नई भर्ती के लिए बेहद ही आपका जो है महत्वपूर्ण आपका साबित होने वाला है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके जो टेस्ट सीरीज, चाहे आपका ये आपका हो जाए फुल लेंथ सेट हो जाए, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज प्रश्नों को जो कवर किया जा रहा है यानी फाउंडेशन बेच आपका, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका नोट्स आपका रेडी किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है सिस्टमेटिक तरीका से कवर करते चलेंगे। इसके बाद जो भी आपका फुल लेंथ आपका टेस्ट आएगा उसको भी हम कवर करेंगे, जिसमें कि 100 प्रश्नों को प्रत्येक वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे आपको एक अंदाजा लगेगा किस प्रकार से आपका प्रिपरेशन है और किस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो इसके पहले आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के जो खान सर का आपका बुक आया हुआ था, इसको भी हमने कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चाहो तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। जितने भी आपका रेलवे के अंतर्गत आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ तो 2022 तक, जैसे कि ग्रुप डी को भी हमने कवर किया हुआ है, सारा कुछ आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बताइए, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार क्या है, भार जो है बना है किससे बना है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर जल हो जाएगा। हमारे शरीर का जो अधिकतम जो भार बना हुआ है ये जल से ही बना हुआ है। अगर जल के बारे में अगर देखा जाए तो मानव बॉडी के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो लगभग जो है 65% जो है जल आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से आपको देखना है। इस प्रकार से अगर टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करके उसके बाद अगर आप फुल लेंथ सेट को अगर मारते हैं तो बेहतर आपके नंबर भी आएंगे, और साथ ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पर आपका जो है कमांडिंग भी आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में पूछा रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया हुआ कि 60 आपका 5% आपका होता है। तो देखिए 65% जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मानव बॉडी के अंतर्गत लगभग 65% जो है जल की मात्राएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है मानव शरीर में होता है। तो बताइए कि मानव शरीर में क्या होता है, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4-5 सेकंड में आपको जो है आंसर को भी आपको थिंकिंग करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े किस प्रकार से आपको आंसर हिट करना है। आपको चारों ऑप्शन को देख करके आपको जो 5 सेकंड में आपको बताना है कि क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा रहा है कि मानव शरीर में होता है, तो बताइए कि मानव शरीर में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए लगभग जो है 70% पानी होता है। लगभग अगर देखा जाए तो आपके 65% ही आपका होता है, लेकिन इनकेस कहीं कहीं पर रेंज में आपको जो है 70 या फिर 65 के आपको दायरे में आपको दिया रहता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो लगभग 70% होता है। कहीं कहीं पर आपको 65% भी आपको दिया हुआ रहता है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया 20 से 30% पानी, ये तो आपका होगा नहीं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 30 से 40% पानी, ये भी गलत हो जाएगा। और 10 से 20% आपको पानी दिया गया, जो कि आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग मारना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर के अंतर्गत पूछा रहा है सबसे अधिक किस तत्व का प्रतिशत होता है, तब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर के अंतर्गत तत्व से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, जबकि जल से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो लगभग 65 से लगभग जो है 70% के बीच जो है मानव बॉडी के अंतर्गत आपके जल पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे को प्रोपेयर में टारगेट किया गया है। और जितने भी क्वेश्चन आपका रेलवे में, ये सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में से यहाँ पर आपको बताना है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे प्रचुरता से पाए जाने वाले तत्व कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो बताइए कि कौन से तत्व है जो कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑक्सीजन आपका नहीं दिया गया है और यहाँ पर आपको बताना है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन अगर दोनों दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है और कैल्शियम से रिलेटेड देखिए वहाँ पर पूछा जाता है कि मानव बॉडी का जो हड्डी है ये किससे बना होता है, तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 7 नंबर में पूछा है वयस्क मानव में होती है, तो 4 ऑप्शन में बताइए कि वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टोटल आपके 206 अस्थियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी सॉरी यहाँ पर आपका बी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कितनी अस्थियाँ होती है, तो 206 अस्थियाँ होती है। किसमें, तो ये आपका वयस्क मानव में टोटल 6 अस्थियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 206 अस्थियाँ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से यहाँ पर आपका कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखिएगा तो टोटल आपका कितना हो जाता है 206 हड्डी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 206 किसी में भी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो उसके बॉडी में टोटल हड्डी रहता है ये 300 हड्डी रहता है। और वो क्या होता है कि अलग अलग पार्ट में टूटे हुए रहते हैं। वो क्या होता है कि जैसे जैसे वो एडल्ट की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि हड्डी आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट भी हुआ है और इस बार जो 2022 का आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका एस्टेपीज हो जाएगा। एस्टेपीज देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मानव के जो है कान में पाए जाते हैं एस्टेपीज नामक हड्डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही अगर ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये फीमर हड्डी होती है जो व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है 11 नंबर में हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो जैसा कि अभी तुरंत आपको पता चल चुका है कि एस्टेपीज नामक हड्डी होती है जो व्यक्ति के कान में पाई जाती है। और यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे लघुत्तम का मतलब छोटा हो गया, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, तो व्यक्ति के कान में पाए जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा लगभग एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हुए हैं कि व्यक्ति के हाथ में और साथ ही आपका जो है व्यक्ति के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, ये जनरली आपके पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्ति के खोपड़ी में जो टोटल हड्डियाँ होती है ये टोटल कितना होता है, तो टोटल आपका 28 हड्डी होती है। कितना होता है, ये आपका 28 होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऐसा लवण है जो कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको फटाक से देखना है कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। अभी तुरंत मैंने रिवील किया हुआ है कि व्यक्ति का जो हड्डी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको कराया हुआ तो सारा कुछ अंदाज है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का जो हड्डी होता है पूछा जाता है ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो है कैल्शियम और फास्फेट से आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पसलियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पसलियों के टोटल जो है 12 जोड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 15 नंबर है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पैर की हड्डी किस प्रकार से होता है,
ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ठोस होता है। मानव शरीर के जो पैर की जो हड्डी होती है ये आपके खोखली नहीं होते हैं, ये ठोस होते हैं। हालांकि इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पक्षियों में किस प्रकार की हड्डी पाई जाती है, तो पक्षी को हल्का होने के लिए जो है खोखली हड्डी उसमें पाई जाती है ताकि वो जो है आसानी से उड़ सके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और पक्षी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आपको पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य प्रक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कूल्हे जैसे कि केहनी हो गया, इसके अलावा घुटना हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन किया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टी। तो ऑर्थोप्लास्टी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कूल्हे का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इलास्टिक, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था गुण, इसको आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा लिंगामेंट, क्या हो जाएगा लिंगामेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ करके कौन रखता है, तो ये लिंगामेंट रखता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लगातार आपके कई बार आपके रिपीट भी हुए तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा लिंगामेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि दांतों पर जमी परतें बनी है, तो बताइए कि ये किससे बनी हुई है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दांतों पर जमी जो परतें बनी हुई है यह आपका बना हुआ है भोजन के कण, थूक, मुंह अम्ल और बैक्टीरिया से बनी हुई है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो सुबह में क्या होता है कि परत जम जाता है, और ये किस कारण से जमता है, ये किस प्रकार के परत है ये आपको पर पूछा रहा था। ये भोजन के कण होते हैं जो हमारे दांतों में फंसे हुए होते हैं। थूक, इसके अलावा जो आपका मुख का अम्ल होता है, इसके अलावा बैक्टीरिया होता है, इन सभी से क्या होता है कि ये परत बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य बने होते हैं जिसमें क्या होता है कि रक्त संचरण नहीं होता है, इस वजह से नाखून को काटने के बाद दर्द नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना कि पूछा जाता है कि नाखून में क्या पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए नाखून में जो है केरोटीन पाया जाता है। केरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है और ये नाखून में पाए जाते हैं जिसको हम लोग केरोटीन बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, अस्थि दिया गया है और यहाँ पर आपको दंत दिया गया है, तो इसका निर्माण हेतु किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। तो बताइए कि अस्थि और दंत जो है ये किससे बने होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम और पोटेशियम, तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखिए अगर करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें कि जो अस्थि और दंत आपका बना हुआ होता है ये आपका कैल्शियम और आपके जो है फास्फोरस से बना हुआ रहता है। तो ध्यान में रखना आपको डायरेक्ट आंसर कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आयोडीन जो होता है ये दांत के लिए और अस्थि के लिए इसका किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है 22 नंबर में कि टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपको देखिए टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको बताना कि किसका लेपन किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। किसका किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जिंक ऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत वल्क हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको पूछा भी जाता है
कि मानव शरीर के अंतर्गत जो है सबसे कठोरतम कौन सा बॉडी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दंतवल्क हो जाएगा, जिसको हम लोग एनामेल बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये दांत के जबड़े में होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दांत का जबड़ा जो है मानव बॉडी का सबसे कठोरतम भाग है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मानव कंकाल तंत्र जो है कितने अस्थियों से टोटल मिलकर के बना हुआ है, तो ये आपका टोटल 206 हड्डी से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 206 हड्डी से मिलकर के बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 206 अस्थियाँ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में, एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वही क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पर आपका रिपीट हुआ है। तो एक वयस्क शरीर में कितनी अस्थियाँ टोटल पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 206 हड्डी पाई जाती है टोटल। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर फीमर हो जाएगा। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो व्यक्ति के जांघ में पाए जाते हैं, जो कि मानव बॉडी का सबसे लंबी हड्डी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। मानव का जो आंतरिक आयु का निर्धारण किया जाता है, इसके जो है कंकाल को ही देख करके किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एलपी के एग्जाम में 2018 वाला में आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लगभग आपका जो है 150 से 200 ग्राम के बीच होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 1.36 दिया गया है, तो एक्यूरेट तो इसका मान नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर यही आपको मान करके चलना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है मगरमच्छ, ऑप्शन बी में दिया गया है रे मछली, ऑप्शन बी में आपको दिया गया सांप, ऑप्शन डी में दिया गया है उड़नशील मछली स्तनधारी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सांप। सांप में देखिए सबसे अत्यधिक जो है पसलियाँ पाई जाती है। सांप को मरने के बाद इसमें आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि ऑस्टियोसाइट, यहाँ पर आपको बताना है कि ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है, तो ये अस्थि में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑस्टियोसाइट ये कहाँ पर उपस्थित होता है, तो ये अस्थि में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे ऑसिपिटल, बताना है कि ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से आपको जो है फटाक से यहाँ पर आपको देखना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑसिपिटल जो है ये कपाल में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो ये कपाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज, उपास्थि को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाक, क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये कान में भी पाया जाता है। कार्टिलेज क्या करता है, जैसे हम लोग नाक को पकड़ करके अगर लगा दें या फिर अगर कान को पकड़ करके अगर मोड़ दें, तो ये क्या होता है कि जो मुड़ता है ये कार्टिलेज के कारण से मुड़ता है। किसके कारण से, तो ये कार्टिलेज के कारण से मुड़ता है। तो इसी को यहाँ पर आपका जो है इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो मुड़ता है इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कशेरुकी खंड के बारे में पूछा जा रहा है, कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं, कशेरुकी खंड होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल जो है 35 कशेरुकी खंड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हिंज जोड़ कहाँ होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हिंज जोड़ जो होता है ये सबसे पहले हम लोग बोलते हैं किसको है, तो कोहनी का जो जोड़ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जोड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंज जोड़ किसको बोलते हैं, तो कोहनी को बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका दंत वल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत वल्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग एनामेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितने होते हैं, तो ये आपके 6 होते हैं। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो हड्डी को हड्डी से अगर जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंगामेंट। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि वो संयोजी ऊतक जो अस्थि को पेशी से जोड़ता है, तब यहाँ पर आपको बताना है कि हड्डी को अगर मांसपेशियों से जोड़ा जाता है तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंडन। ये आपको ध्यान में रखना, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। तो आपको याद रखना कि हड्डी से अगर हड्डी को जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे लिंगामेंट, और जबकि हड्डी को अगर पेशी से अगर मांसपेशियों से जोड़ा जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंडन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, हड्डी बनने का परीक्षण यानी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्यों किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। हड्डी बनने का परीक्षण मानवों में क्यों किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसका देखिए उम्र की जांच हेतु जो है किया जाता है। जिस प्रकार से आपको पता है कि कार्बन डेंटिंग के प्रयोग से जो है पेड़ पौधे की आयु का प्रयोग जो है पता लगाया जाता है कितने वर्ष पुराना है, तो उसी टाइप से क्या होता है कि मानव बॉडी का भी पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक, यहाँ पर आपको बताना है कि कंदुक उल्लूखल संधि का उदाहरण है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि उपस्थित, यहाँ पर आपको बताना है कि मानव शरीर में उपस्थित कंदुक और बताना है कि उल्लूखल संधि का उदाहरण क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका निंतब, क्या हो जाएगा, निंतब। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना कि ये आपके कान में पाए जाते हैं। बाकी 2 ऑप्शन देखिए क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके कान में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छाती के आसपास जो उपस्थित हड्डी होते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षीय हड्डी नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए एक कक्षीय हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा एक कक्षीय हड्डी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कंधा। कंधा जो है एक कक्षीय हड्डी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका कंधा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आपके जो है एक कक्षीय हड्डी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतहों को मुलायम करती है, तो किनके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्टिलेज के द्वारा। किनके द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है। तभी वहाँ पर क्या होता है, हड्डी और जो है मांसपेशी जो है आपके आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि 2 अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 2 अस्थि जो है, 2 अस्थि के बारे में पूछा रहा है, 2 हड्डी के बारे में पूछा रहा है और एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्नायु, जिसको हम लोग लिंगामेंट बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लिंगामेंट और स्नायु आपका वही एक ही चीज़ है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, मनुष्य के शरीर में चर्बी, यहाँ पर आपको बताना है कि वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए वर्टिब्रेट जो है ये रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर आपका है तो करेक्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी पाई जाने वाली जो संधि आपका है ये कौन सा हो जाएगा,
तो जांघ की हड्डी हो जाएगा, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि किसी जंगम मोड़ के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए आपका लेटेस्ट आपका नोट्स है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है कि रेलवे का जो भी रिसेंटली एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है तो उसी को यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। और टॉपिक वाइज प्रश्नों का है तो एक ही टॉपिक से कितना आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसलिए क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन में आपका मेंशन आपका नहीं किया गया। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आपका पूछा गया है, और यहाँ पर आपको देखिए 2018 में पूछा गया है। तो रिसेंटली जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ इसी को मेंशन किया गया है, और प्रीवियस में भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन उतना मेंशन करेगा तो नोट्स काफ़ी ज़्यादा आपका जो फिर आपका ज़्यादा पेज का हो जाएगा, और पेज पर ही ये सब नोट्स का जो है पैसा आपको जो है पेमेंट पैसा जो है आपका या फिर कॉस्ट इसका जो है प्रिपेयर आपका किया जाता है। इस वजह से क्या है कि सारा कुछ आपको मेंशन नहीं मिलेगा। तो रिसेंटली जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है और जिसमें कि अभी आपका पूछा गया लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, उसको यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, इसलिए ज़्यादा कुछ आपको मेंशन यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है। अगर प्रीवियस ईयर को अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको कवर कराया हुआ है, वहाँ पर देख पाएंगे कि सारे क्वेश्चन में आपको जो है बारी बारी से आपको मेंशन किया गया, जितनी बार पूछा गया उतना बार आपको मेंशन कर दिया गया है। वो तो आपका बुक है, और ये आपका क्या है कि नोट्स है। तो ये फाउंडेशन आपका बेच है, तो जो भी आपका पढ़ाई जा रहे हैं तो वो आपका नोट्स जो है मैं यहाँ पर आपको कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है किसी जंगम मोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारे पूछा है। तो बताइए किसी जंगम मोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, तो साइनोनोबियल द्रव कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हड्डी के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा, तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आपका जो है इस टॉपिक से आपके जो है बने हुए हैं। तो जितने भी आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपका बना हुआ है इसको हम लोग बारी बारी से कवर करते चलेंगे, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमेंडिंग, और उसके बाद फुल लेंथ आपका जब सेट आएगा तो ये सब क्वेश्चन आपका जैसे ही आएगा, क्योंकि इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जितना भी मैंने आपको टॉपिक वाइज कवर कराया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।